किसान भाइयों, जिस समय पे भिंडी के बाजार आसमान छू रहे होते हैं, क्या आप ऐसे मौके को हाथ से जाने देंगे? अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर्दी में भिंडी की खेती करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है या तेज पाले की वजह से आपकी भिंडी की फसल खराब हो सकती है, इस बार ये वीडियो देखने के बाद में आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला। हमारे काफी ज्यादा किसान भाई हैं जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह में सबसे अगेती भिंडी लगा देते हैं और उनको इसके मिलते हैं 2 से 3 गुना तक ज्यादा मंडी भाव। लेकिन सर्दियों में भिंडी की सबसे अगेती खेती का सबसे बड़ा दुश्मन होता है तेज ठंड या फिर पाला। लेकिन हमारे काफी किसान भाई ऐसे हैं जो इस समय पे जो अगेती खेती करते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा तरीके अपनाकर भिंडी के आसानी से अच्छी पैदावार ले लेते हैं और समय पर उनकी भिंडी हार्वेस्टिंग के लायक हो जाती है और उस समय पे जबरदस्त मंडी भाव उनको मिल जाते हैं। भिंडी की सबसे अगेती खेती के लिए जो मुख्य सावधानियां होती हैं, कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए, किस तरह से आप अपनी फसल को तेज ठंड से बचा सकते हैं, इन तमाम प्रकार की जानकारियों के लिए आज के इस वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि ये सारी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। अगर आज हो किसान भाई अगेती भिंडी लगाना चाहते हैं या जिन्होंने लगा दी है वो किस तरह से पाले से अपनी फसल को बचा सकते हैं और सर्दी में भी आसानी से उसको ग्रो कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारियों के लिए लास्ट तक वीडियो पे आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि भिंडी अगर आप इस समय पे लगाना चाहते हैं और उसको सर्दी से बचाना चाहते हैं तो अगेती भिंडी को सर्दी से बचाने का कोई एक फार्मूला या फिर कोई एक उपाय नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक स्प्रे बता दिया वो आपने कर दिया, कोई एक खाद बता दी वो आपने डाल दी, या कोई एक उपाय बता दिया आपने वो कर दिया और आपकी भिंडी सक्सेस हो गई। ऐसा नहीं है। 3, 4, 5 प्रकार के उपाय हैं जो आपको सभी अप्लाई करने पड़ेंगे, उसके बाद आप अपनी भिंडी को सर्दी से आसानी से बचा सकते हैं। पहला उपाय है दोस्तों, शुरू से चलते हैं, लगाने के समय से लेकर और आखिर तक, मतलब जब तक पाले वगैरह गिरते हैं तब तक आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। पहला उपाय देखिए, भिंडी को गर्मियों में लगाया जाता है, ये आप सबको पता है और गर्मियां ही इसको पसंद है। हम इसको अगेती खेती कर रहे हैं तो इसके साथ जबरदस्ती करके या एक अपने अच्छे मतलब कुछ उपाय लगाकर, कुछ जुगाड़ लगाकर इसको ग्रो करते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्लास्टिक मल्च। अगर गर्मियों में इसको लगाते हैं, मान लीजिए फरवरी में या जनवरी के अंतिम सप्ताह में भी आप इसको लगाते हैं, तब भी प्लास्टिक मल्च की इसमें कोई दरकार नहीं रहती है। लेकिन सर्दियों में अगर आपको इसको ग्रो करना है तो प्लास्टिक मल्च लगाना पहला स्टेप होना चाहिए आपका, क्योंकि प्लास्टिक मल्च नहीं लगाएंगे, आप सोच रहे हैं क्रॉप कवर लगा देंगे या फिर कुछ और जुगाड़ लगा देंगे, तो नहीं, प्लास्टिक मल्च आपको लगानी पड़ेगी। पुरानी फसलों के अवशेष या फिर घास फूस का जो सूखा कचरा होता है वो भी आप बिछा सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब है मिट्टी का टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। चाहे आप ऑर्गेनिक मल्च लगाएं, चाहे आप प्लास्टिक मल्च लगाएं, कोई सी भी लगाएं, लेकिन मल्च लगाना जरूरी है। और प्लास्टिक मल्च किसी भी कैटेगरी के आप लगा सकते हैं, चाहे ऐसा नहीं है कि 30-35 या 25-30 माइक्रोन के आपको लगाना जरूरी है, 18-20 माइक्रोन की भी आप लगा सकते हैं। अगला स्टेप ये होना चाहिए कि बुआई से पहले, जिस समय पे आप बुआई कर रहे हैं उस समय पे कुछ जरूरी खाद उर्वरक आपको डालने हैं, और जो खाद उर्वरक नहीं डालने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बुआई से पहले डीएपी खाद जरूर डालें, उसके बाद में म्यूरेट ऑफ पोटाश ये भी जरूर डालें। ये दोनों खाद उर्वरक बुआई से पहले डालने हैं, ये भी काफी ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं टेम्परेचर से आपकी फसल को बचाने के लिए। इसके साथ में सल्फर भी आपको जरूर ऐड करना है। सल्फर आप कितना ऐड कर सकते हैं वो आपकी जमीन के हिसाब से करना है, लेकिन सिर्फ आप सर्दियों के हिसाब से सल्फर ऐड कर रहे हैं तो 5 से 6 केजी या 6 से 8 केजी, 8 केजी मैक्सिमम 8 केजी पर एकड़ के हिसाब से सल्फर आपको डालना है। सल्फर आपकी भिंडी की फसल को पाले से ही नहीं बचाता है, बहुत सारे पोषक तत्वों की वजह से इसमें और भी ज्यादा बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। प्लांट आपका स्टेबल और सही रहेगा और रोग बीमारियों के प्रति भी काफी ज्यादा सहनशील रहेगा और प्लांट की ग्रोथ भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है सल्फर की वजह से। मौसम से लड़ने की, आप ये समझिए देसी भाषा में कि भाई मौसम से लड़ने की एक ताकत प्लांट को मिल जाती है, तो वो आपकी फसल में होना चाहिए। उसके बाद में ये मैं आपको छोटे छोटे तरीके साथ में ऐड कर रहा हूं, क्योंकि ये सारे तरीके मिलेंगे तब आप जो मुख्य काम करेंगे ना तभी वो असर करेगा। स्प्रे भी बताऊंगा कौन सा स्प्रे लेना है, लेकिन वो सारे काम तभी करेंगे जब आप ये छोटे छोटे काम भी साथ में करते रहेंगे। उसके बाद में बारी आती है बीजों की बुआई की। बीज की बुआई आपको ऐसे समय पे बिल्कुल नहीं करनी है जिस समय पे पाले वगैरह गिर रहे हैं। पाले पड़ने से पहले आपको बुआई कर देनी है, यानी कि जिस समय पे आपके क्षेत्र में पाले पड़ने वाले होते हैं उस समय पे या तो आपका बीज प्लांट की अवस्था में होना चाहिए या पाले पड़ने के बाद में आपको बीजों की बुआई करनी चाहिए। या फिलहाल देखिए कहीं भी पाले नहीं गिर रहे हैं, जिन किसान भाइयों ने बोनी थी उन्होंने बो दी और अब
मतलब जर्मिनेशन होने वाला है या काफ़ी किसान भाइयों का हो चुका होगा। यानी कहने का मतलब है बीज का जर्मिनेशन स्टार्ट हो उससे पहले तक पाला नहीं गिरना चाहिए। जैसे आज भिंडी के बीजों की बुआई की, कम से कम 3-4-5 दिन तक पाले नहीं गिरना चाहिए। उसके बाद में हम कुछ और उपाय बना देंगे। जब प्लांट बन के बाहर आ जाएगा बीज, उसके बाद दूसरे उपाय हमें करने पड़ेंगे। बीज बोने के बाद में सिंचाई का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब सर्दी के अंदर जब पाले वगैरह गिरते हैं तो पानी की बहुत कम जरूरत होती है और प्लांट काफी छोटा होता है तो वहां पर जरूरतें और भी कम हो जाती हैं। ऐसे में अगर आप ज्यादा सिंचाई करेंगे तो गलन वगैरह की समस्या आ सकती है और प्लांट आपके प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन पाले वगैरह गिर रहे हैं उस समय पे आपका बेड एकदम सूखा होगा या सिंचाई की उसमें कमी होगी, तब भी पाले की शिकायत आपके प्लांट में हो सकती है। तो वो थोड़ा सा आपको नजर बनाए रखना कि पाले गिरने वाले हों। जैसे दिन में पता चल जाता है कि आज हवाओं के रुख से किसान भाई को पता चल जाता है कि आज पाले गिरने वाले हैं, उस दिन शाम को हल्की सी ट्यूबवेल वाले पानी से सिंचाई करते हैं, हल्की सी, बस 1-1.5 घंटे, उससे काम चल जाएगा। इससे बेड का टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक तो हमने प्लास्टिक मल्च या जो भी आपने मल्च बिछाई है, ऑर्गेनिक मल्च बिछाई है, उससे टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है मिट्टी का। एक बार जो प्लांट है वो छोटी अवस्था में है, नीचे का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा अहम होता है। तो थोड़ी सी हल्की सी जो ताज़ा ट्यूबवेल वाला पानी होता है उसकी सिंचाई करेंगे हल्की सी, तो इससे मिट्टी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। उसके बाद में बारी आती है प्लांट की अवस्था में हमें प्लांट को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। और इसके बाद में एक सबसे तगड़ा और जोरदार और सबसे जरूरी उपाय, देखिए सर्दी में अगर आप भिंडी लगा रहे हैं, बाकी सीजन में आप किसी भी तरीके से भिंडी लगा सकते हैं। देखिए मतलब सिंपल और साधारण विधि से भी, फ्लैट सरफेस पे भी आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन सर्दी में अगर आप भिंडी लगा रहे हैं तो ऊंचे बेड बनाएं और बेड बना के ही इसको लगाएं। जमीन की सतह से अगर थोड़ा प्लांट ऊपर रहेगा तो इससे मतलब इससे भी टेम्परेचर पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है प्लांट पे। तो चौड़े और ऊंचे बेड बनाए, बेड की हाइट कम से कम 1.5 फीट होनी चाहिए। 1.5 फीट हाइट देंगे तो इससे भी आपके प्लांट काफ़ी स्टेबल रहेंगे सर्दियों में। उसके बाद में अगले और मुख्य और ज़रूरी उपाय की बात करते हैं। जब प्लांट की अवस्था में पाले वगैरह गिरते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, तो उस समय पे सल्फर का अगर आप स्प्रे निकाल सकते हैं तो स्प्रे आपको निकालना है, या अगर आप फर्टिगेशन करना चाहें, जड़ में देना चाहें तो आपको जड़ में दे देना है। लेकिन सल्फर आपको उस समय पे जरूर देना है अपने प्लांट को। लेकिन अगर फर्टिगेशन कर रहे हैं तो फर्टिगेशन पाले पड़ने से 2-3 दिन पहले करना, हल्का फर्टिगेशन। लेकिन फर्टिगेशन या स्प्रे जो भी कर रहे हैं पाले पड़ने से 1-2 दिन पहले करें आप। इससे भी आप अपनी फसल को पाले से आसानी से बचा सकते हैं और आसानी से अपनी फसल को ग्रो कर सकते हैं। अब भी 2-3 उपाय बाकी हैं, और भी कुछ उपाय हैं जो आपको अपनी फसल से आसानी से ग्रो करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों प्लांट की अवस्था में अगर पाले वगैरह गिर रहे हैं तो कुछ बायो स्टिमुलेंट भी आते हैं, उनका भी आप स्प्रे या फर्टिगेशन कर सकते हैं। जैसे अमीनो एसिड हुआ या समुद्री शैवाल के अर्क से जो आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बायो स्टिमुलेंट होते हैं जिनमें अमीनो एसिड और समुद्री शैवाल, इस प्रकार के जो पोषक तत्व हैं वो भी आप अपनी फसल में दे सकते हैं। ये भी आपकी फसल को पाले से बचाने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। प्लांट की अवस्था में पाले वगैरह गिर रहे हैं तो भिंडी के प्लांट में पोटेशियम और फास्फोरस इन दोनों खादों की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने बुआई से पहले अच्छी मात्रा में डाल दिए हैं, अच्छी मात्रा का मतलब है सर्दियों में अगर आप लगा रहे हैं तो 40-50 केजी आप डीएपी खाद डालें बुआई से पहले, और लगभग 30 केजी आप ये जो म्यूरेट ऑफ पोटाश आता है ये आप डालें। ये दोनों चीज़ें बुआई से पहले डालनी है। नहीं डालनी है तो अगर पाले वगैरह गिर रहे हैं, अवस्था तो ये गलत है, लेकिन फिर भी NPK 05234 का उस समय पे आप फर्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन पाले की अवस्था में इन दोनों खाद उर्वरकों का भी आपकी भिंडी के प्लांट में होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद में आखिरी उपाय आता है लो टनल का। क्रॉप कवर से आपको इसकी खेती करनी है। सर्दियों में अगर आप भिंडी लगाना चाहते हैं तो ये आखिरी और सबसे मजबूत उपाय है क्रॉप कवर, यानी कि लो टनल। लो टनल लगा के ही आपको इसकी खेती करनी पड़ेगी। ये कुछ देसी जुगाड़ साथ में बताए हैं मैंने आपको, कुछ देसी उपाय भी बताए हैं और कुछ खाद उर्वरकों के बारे में भी जानकारी दी है, कुछ स्प्रे के बारे में बताया है। ये सारे उपाय अगर आप करेंगे, ना कि आप अपनी भिंडी की फसल को तेज कड़ाके की फसल से बचा सकते हैं, बल्कि उसको काफी जोरदार तरीके से ग्रो भी कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों सबसे मजबूत सावधानी आपको यह भी रखनी है कि सर्दी की अवस्था में आपके प्लांट में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि यूरिया खादों का या जो NPK खाद है जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है वो आपको नहीं देने होते हैं। मतलब कि नाइट्रोजन की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो जो प्लांट के तने की जो कोशिकाएं होती है वो काफी ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं सर्दी के प्रति, यानी कि हल्की सी सर्दी से भी प्लांट के पत्ते ही नहीं तना भी खराब हो जाता है। तो इससे यानी कि तने में मजबूती लाने वाली खाद उर्वरक हमें डालने हैं। तभी आपको मैंने बताया था कि फास्फोरस और पोटेशियम की कमी उस समय पे नहीं होनी चाहिए। नाइट्रोजन खादों को आपको नजरअंदाज कर देना है पाले की अवस्था में। ये कुछ जरूरी उपाय इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आज के वीडियो के बारे में आपके क्या सुझाव है
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।